अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात, और उसमें अपनी 2 क्लास हो गई थी। आज अपन करते हैं ये। देखो क्वेश्चन है, इफ A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 2:3:4 एंड 2A minus 3B plus 4C equal to 33, then the value of C is। यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो और 2A minus 3B plus 4C बराबर 33 हो तो C का मान ज्ञात करिए। अपने को मान ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो A की जगह A की जगह 2, B की जगह 3 और C की जगह अगर अपन 4 पुट करें तो A की जगह 2 रखेंगे, 2 गुणा 2 4 माइनस 3, B की जगह रखेंगे 3, 3 3 9 प्लस C की जगह रखेंगे 4 चौक 16। कितना आ जाएगा? आ गया कितना? 11 इक्वल टू 33 तो है ही कि 33। 11 के बराबर 33 तो दोस्तों 1 के बराबर कितना होगा? 3 होगा। 1 के बराबर 3 तो C का मान चाहिए, और C का मान कितना होगा? गुणा 3 कितना? 4 3 12। C का मान हो जाएगा कितना? 12। C का मान कितना होगा? 12। राइट वैल्यू पुट करना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो z माइनस के इक्वल टू 2:3:5 then what is the value of z रेशियो x प्लस के। यदि x माइनस वाई y माइनस जेड माइनस के बराबर ये दे रखा हो तो बताइए अपने को ये चाहिए क्या? z अनुपात x प्लस के चाहिए। z अनुपात क्या चाहिए? x प्लस के चाहिए। तो देखो भाई अपने को इसकी कंपैरिजन करें तो y माइनस जेड के इक्वल क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। सॉरी, x माइनस वाई के बराबर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। और y माइनस जेड के बराबर कितना दे रखा है? y माइनस जेड बराबर दे रखा है अपने को 3। z माइनस के बराबर दे रखा है, z माइनस के बराबर दे रखा है आपको कितना? 5। अपन k की कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, या तो k बराबर अपन 0 ले या k बराबर 1 ले। अगर अपन k बराबर 1 ले, k बराबर 1 ले तो यहाँ 1 होगा, 1 इस साइड में आएगा तो किसका होगा? प्लस का होगा, और प्लस का होगा तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। z का मान यहाँ रखेंगे 6, और माइनस का 6 इस साइड में आएगा तो किसका होगा? प्लस का। 6 और 3 9, तो y का मान हो जाएगा 9। और अगर अपने को z का x का मान चाहिए तो y की जगह रखेंगे 9, 9 इस साइड में आएगा और प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस 2 11। x का मान कितना हो गया? 11। अब अपने को रेशियो चाहिए, z रेशियो x प्लस के चाहिए, z रेशियो x प्लस के। तो z का मान तो दोस्तों अपने पास कितना है? 6, और x का मान अभी अपन ने निकाला है कितना? 11, और k का मान अपन ने 1 लिया ही है, इसलिए 6:12। आंसर कितना आ जाएगा? 1:2। आंसर क्या आ जाएगा? 1:2। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इफ a बाई बी इक्वल टू c बाई डी इक्वल 5, then 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d इज इक्वल टू। ये अपने को चाहिए, ये ज्ञात करना। कैसे करोगे? यदि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर 5 हो तो ये बताइए। देखो एक मेथड तो अपने पास ये है क्या कि a इसके बट्टे में 1 तो है ही के भाई, बट्टे में 1 तो है ही के, तो a की वैल्यू ले लेंगे कितनी?
5 और बी की वैल्यू कितनी लेंगे 1, सी की वैल्यू भी लेंगे 5 और डी की वैल्यू भी कितनी लेंगे 1 और मान रख देंगे इसमें। तो यहां मान रखेंगे 3 गुणा 5 15 प्लस इसकी जगह रखेंगे 4 गुणा 5 कितना 20 बट्टा 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 1 कितना हो गया 3 प्लस 4 कितना 35 बट्टा 7, 35 बट्टा 7 बोले तो कितना 5। एक तरीका तो ये मेथड तो अपने पास ये है। अगर अपन दूसरे तरीके से करें, दूसरे तरीके से अगर अपन करें तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक नियम होता है योगांतर अनुपात, योग अंतर अनुपात। योगांतर अनुपात क्या होता है? योगांतर अनुपात ये होता है दोस्तों, अगर ऐसे हो एक हो, हाँ ऐसे हो a बटा b बराबर क्या हो c बटा d। तो योग अंतर, योगांतर, योग अंतर, तो a प्लस b बट्टा a माइनस b बराबर होता है c प्लस d बट्टा c माइनस d। ये होता है योगांतर अनुपात, कंपेंडो डिविडेंडो रूल, कंपेंडो डिविडेंडो रूल, ठीक है। या तो अब अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, जैसे ये है इसके बट्टे में एक तो है ही, देखो अपने को दे रखा है a बाई बी, a बाई बी बराबर क्या दे रखा है 5 बट्टा 1 दे रखा है। a को भी 3 से गुणा किया है और b को भी 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा किया और इसको भी 3 से गुणा किया, तो मैं इसको भी 3 से गुणा करूं और इसको भी 3 से गुणा करूं, 3 से 3 कैंसिल आएगा तो वही ना। ऐसे ही अपने पास दे रखा है क्या c बाई डी, c बाई डी ये कोई नहीं, c को भी 4 से गुणा किया गया है, d को भी 5 से गुणा किया, तो इसको 4 से गुणा कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया, इधर अपने पास 5 बटा 1 है, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, इसको भी 4 से, इधर तो कोई मतलब नहीं, या फिर इनको गुणा करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कोई भी अगर अनुपात दे रखा हो और अगर अपन उसको दोनों साइड में किसी एक समान नंबर से गुणा करते हैं तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसको 3 से गुणा कर दिया तो भी 5 बटा 1 ही रहना है, c बाई डी को 4 से गुणा कर दिया तो भी अनुपात यही रहना है। अगर दोनों रेशियो इक्वल हो, मैंने कल भी बताई थी ये बात, अगर दोनों रेशियो इक्वल हो दोनों रेशियो इक्वल हो तो कोई भी एक नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर दे इसको और कोई एक अन्य नंबर से मल्टीप्लाई कर दे इसको और ऐड कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 3 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 4 से, लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अनुपात यही आएगा। इसी कंडीशन में आंसर क्या होगा ये। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अपने पास दे रखा है इफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो x क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू 5:1 एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है 7:1, देन द रेशियो ऑफ 2x रेशियो 3x इक्वल टू, देखो यदि x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यदि x क्यूब माइनस वाई क्यूब और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का रेशियो अपने को ये दे रखा है और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x माइनस का रेशियो अपने को ये दे रखा है। एक बात बताइए दोस्तों, आपकी याद होगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है क्या? क्या मैं इसको ओपन करेंगे, अपन ओपन करेंगे तो ये रेशियो से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा तो बचेगा क्या? a माइनस बी बचेगा। a माइनस बी बचेगा तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी के बराबर क्या आ गया? 5:1 आ गया, या फिर 5
ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, इसको लिखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब बट्टा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। प्लस वाई स्क्वायर बराबर लिख देंगे 5/1। एक बात बताइए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ओपन करेंगे तो आएगा एक्स माइनस वाई ब्रेक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगर अपन ओपन करेंगे इसको तो क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे तो आएगा एक्स माइनस वाई और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा। इससे ये कैंसिल कैंसिल होके आ गया कितना, एक्स माइनस वाई बराबर कितना 5। ऐसा ही अपन इसके साथ करेंगे। आपको पता है ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आ जाएगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो इधर ही अपने पास 7/1 है। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ओपन करेंगे तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 7। अब अपने को x का मान चाहिए, दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे, ऐड करके आधा करेंगे तो x का मान आ जाएगा कितना 6, दोनों का अंतर करके आधा कर देंगे तो y का मान आ जाएगा कितना 1 और इस रेशियो में पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। अपने को मान चाहिए इसका, अपने को ये चाहिए 2x 2 गुणा x का मान कितना 6 रेशियो 3 गुणा y, सरल करेंगे 12:3 आ गया कितना 4:1, कितना आ गया 4:1। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। इफ a एंड b आर रेशनल नंबर, क्या है भाई, a एंड b आर रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर, एंड a प्लस b √3 इक्वल टू, ये इक्वल है भैया, इक्वल टू 1/2 माइनस √3 हो तो a रेशियो b ज्ञात कीजिए। देखिए अपने को a प्लस b √3 बराबर दिया गया है 1/2 माइनस 3 √3। अपन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण का मीनिंग ये है कि अगर जो रूट में एक संख्या रियल नंबर हो और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या तो इसके विपरीत चिन्ह से अपन ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखो 2 माइनस का चिन्ह है तो प्लस का, और √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा दोस्तों क्या, ऊपर तो बन जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे बन गया x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये सरल होके आ गया कितना 2 प्लस √3 बटे में क्या आ गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन कर देंगे। भाई परिमेय संख्याएं हैं रेशनल, तो इनके कंपैरिजन करेंगे तो एक बीच में प्लस का चिन्ह है, यहां भी प्लस का चिन्ह, a का मान तो हो जाएगा कितना 2, a बराबर तो कितना हो जाएगा 2, और √3b बराबर है √3, तो b √3 के बराबर √3 है तो b बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसलिए a रेशियो b हो जाएगा कितना 2:1, कितना आ जाएगा 2:1, कितना होगा 2:1 होगा। बताइए दोस्तों कोई डाउट, फटाफट बोलिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस बैक कर लीजिए।
हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इक्वल टू 6 रेशियो 7 रेशियो 8 देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 देन द वैल्यू ऑफ सी इज। यदि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है तो सी का मान बताइए। किसका मान बताना है अपने को? किसका मान बताना है? सी का मान बताना है। कैसे निकालोगे सी का मान? कैसे निकालोगे भाई? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा सीधा। पहले तो सी का मान निकालने से पहले अपने को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। क्या निकालना है? ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। और वो कैसे निकालोगे? देखो जब अपने को ए चाहिए तो कौन कौन से रेशियो में ए है? एक तो इसमें है और एक इसमें। तो इन दोनों रेशियो को तो जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, मतलब इन दोनों रेशियो को तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और इस रेशियो को माइनस कर देंगे। तो 8 प्लस 6 हो गया 13। 13 में से 7 कम करोगे तो बचेगा कितना? 6 ही बचेगा क्या? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन बी चाहिए। तो बी इस रेशियो में ए प्लस बी और बी प्लस सी में बी है, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 प्लस 8 सॉरी 6 प्लस 7 कितना हो गया? 13। और 13 में से 8 कम करोगे तो बचेगा कितना? 13 में से 8 कम करोगे तो बचेगा कितना भाई? सॉरी ये कितना होगा? 7 होगा ना? ये तो 7 ही होगा ना? हाँ, ये कितना बचेगा? 13। 13 में से 8 कम करोगे तो बचेगा कितना? 5। ऐसे ही अपन इसकी बात करें सी कब आएगा? कब आएगा? सी कैसे आएगा? सी आएगा इसमें और इसमें सी है, दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब 8 और 7 15, 15 में से 6 कम करेंगे 9। ये होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। अब अपने को a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है? 14। एक की जगह 7, बी की जगह 5 और सी की जगह 9 रखेंगे तो कितना हो गया? 21। अपन तो कह रहे 21 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14। 1 के बराबर क्या आएगा? 2/7। 1 के बराबर 2/7 सी का मान चाहिए तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर 2/3 तो 9 सी का मान आ जाएगा कितना? 9 गुणा 2/3। आंसर कितना आ जाएगा? 6। आंसर कितना आ जाएगा? 6। दोबारा समझ, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझ भाई। अपने को ए चाहिए तो क्या करोगे? एक तो इस रेशियो में ए है, एक इस रेशियो में ए है, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 प्लस 6 हो जाएगा 14 और इस रेशियो को माइनस कर देंगे। 14 में से 7 घटाएंगे, कितना बचा? 7। फिर क्या करेंगे? फिर अपने को चाहिए बी चाहिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 13 और 13 में से 8 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। फिर अपने को चाहिए सी चाहिए तो क्या करोगे? सी अपने को चाहिए तो सी, इन दोनों में सी है 6 तो इन दोनों को जोड़ देंगे 15, 15 में से 6 कम करेंगे 9। तो अपन तो कह रहे हैं इन तीनों का योग है वो कितना है? 7 प्लस 5 प्लस 9 21 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योग कितना है? 14। 21 के बराबर 14 तो 1 के बराबर 2/3। 1 के बराबर 2/3 तो सी का मान है 9 और सी का मान 9 के बराबर क्या आ जाएगा? 9 गुणा 2/3 बोले तो कितना? 6। आंसर कितना आ जाएगा? 6। आंसर कितना आएगा? 6। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट प्रपोर्शन? निम्न में से एक सही समानुपात क्या है? क्या चाहिए भैया अपने को? एक सही समानुपात चाहिए। सही समानुपात चाहिए। सही क्या चाहिए? समानुपात चाहिए। और समानुपात मैंने बताया था कि समानुपात वो होता है कि दो अनुपात है अलग अलग, एक तो ए अनुपात बी है, दूसरा है सी अनुपात बी। अगर ये दोनों अनुपात समान अनुपात है तो इनके बीच में क्या लगा देंगे? मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता चाहिए? बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। और अगर ये बराबर है तो समानुपात होगा। चेक करते हैं ऑप्शन से। मध्य पदों का गुणनफल कितना होगा? 144 बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अगले में देखो
ऑप्शन बी में नहीं है, क्योंकि ये तो 55 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 52, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 7, 16, 43, 79 टू मेक द नंबर्स इज प्रोपोर्शनल। प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़े, प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़े ताकि ये संख्याएं है वो किस में हो जाए, नई संख्याएं क्या हो जाए, नई संख्याएं क्या हो जाए, समानुपात हो जाए, नई संख्याएं क्या हो जाए, समानुपात। किस संख्या को 7, 16, 43 और 39 प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि संख्याएं क्या हो जाए, समानुपात हो जाए, समानुपातिक हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करना ज्यादा बढ़िया है। भाई संख्या दे रखी है 7:4 संख्या दे रखी है, 7, 16, 43, इनके बीच में अनुपात लगा देंगे, 7:16 और 43:79, इनके बीच में चिन्ह किसका लगा देंगे, समान। चारों संख्याएं समानुपात कब होगी, जब इन दोनों संख्याओं का अनुपात इन दोनों संख्याओं के अनुपात के बराबर हो। कहने का मतलब है मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर हो, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो चेक करेंगे, देखो प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात है तो ऑप्शन ए लेते हैं, इसमें भी 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ दें और इसमें भी 2 जोड़ दें, तो ये तो हो गया 9, ये हो गया 18, ये हो गया कितना 45 और ये हो गया कितना 21। क्या कट रहा है क्या, 9 1:2 हो रहा है और इधर कितना आ रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, तो ये क्या है, समानुपात नहीं है। क्यों, कहने का मतलब इनकी बात ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। गुणा करके चेक कर लो, बाकी साफ साफ दिख रहा है। फिर भी 9 को इससे गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 9, और 8 को 5 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 0, 0 और 9 का मैच ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो नहीं होगा। अब बात करते हैं अपने इनकी ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में अपने को दे रखा है 3, तो देखिए दोस्तों इसमें भी 3 जोड़ दें, इसमें भी 3 जोड़ दें, इसमें भी 3 जोड़ दें और इसमें भी 3 जोड़ दें, ये हो गया 10, ये हो गया कितना 19, ये हो गया कितना 46 और ये हो गया कितना, कटने का सवाल ही नहीं, कितना हो गया 82। कट रहा है क्या, इसमें कहीं नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन लेते हैं, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 48, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 84। ये काम हो सकता है। मध्य दोनों संख्याओं का अनुपात इन दोनों संख्याओं के अनुपात के या तो बराबर होगा, लगभग बराबर है क्या, दिख रहा है। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, जो है या नहीं चेक कर, कट रहा है 12 चौक 48 से 21 4 84, लग रहा है क्या भाई 21 का 4 गुना तो 84 है और 12 का 4 गुना 48, इसका मतलब समान अनुपात में, क्योंकि इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 12:21 या 4:7 ही आएगा, जो दोनों अनुपात समान है, समान है तो होगा। या फिर आपको पता ही है मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए 84 गुणा 12, 12 चौक 48, 21 4 84, 1 के बराबर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा समानुपात, इसलिए प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किस संख्या में 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए ताकि चारों संख्याएं क्या हो जाए, चारों संख्याएं क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। भाई संख्या 6, 7, 15 और 17 को क्या करना है, समानुपात। समानुपात का मतलब होता है मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। प्रत्येक में क्या जोड़े, तो देखो 6 जोड़ेंगे ये होगा 12, इसमें 6 जोड़ेंगे 13, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, इसमें 6 जोड़ेंगे तो होगा 23, नहीं कटेगा।
5 जोड़ के देखिए, ये होगा 11, ये होगा 12, ये होगा 20 और ये होगा 22। कर सकता है क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि 22 और 11 यही होगा, नहीं कटेगा। अपन बात करते हैं सी ऑप्शन। सी में दे रखा है 4, तो इसमें भी 4 जोड़िए, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़े और इसमें भी 4 जोड़े, तो ये तो हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 19 और ये हो गया कितना 21। कट रहा है क्या? 19 नहीं कट रहा, नहीं कटा तो ये भी नहीं होगा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, इसमें भी 3 जोड़ दे, इसमें भी 3 जोड़ दे, इसमें भी 3 जोड़ दे और इसमें भी 3 जोड़ दे, तो ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 18 और ये हो गया कितना 21। क्या मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है क्या? सॉरी 20 होगा ना, 21। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है क्या? या इसमें दोनों में ही 2 का भाग दें तो 9:10 और 9:10 है ही, सीधा सीधा है, इसलिए क्या आएगा आंसर? 3। भाई क्या आ रहा है? 10 गुणा 18 बराबर क्या आ रहा है? 9 गुणा 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। 9 से कट जाएगा 2 बार, 20 के बराबर 20, इसलिए 1 के बराबर 1, 1 के बराबर 1। इसका मतलब ये क्या है? समानुपात है, समानुपात है तो क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के बाद 7, 6, 7, 15 और 17 क्या हो जाएंगे? समानुपात हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले टाइप का क्वेश्चन, that ratio of two numbers is 10:7 and their difference is 105, the sum of these numbers is, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो बताइए संख्याओं का क्या चाहिए? योग चाहिए। संख्याओं का क्या चाहिए? योग चाहिए। देखो भाई, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, अपने को दे क्या रखा है? अंतर दे रखा है, और रेशियो दे रखा है 10:7। दो संख्याओं की बात हो रही है। अपन कह रहे हैं एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या 7 है, तो इनका अंतर कितना है? 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 105 1 के बराबर है, 35 1 के बराबर 35, तो अपने को चाहिए क्या? योग चाहिए। योग चाहिए तो 10 + 7 17, उन संख्याओं का योग होगा 17, तो 1 के बराबर 35, 17 के बराबर हो जाएगा 35 गुणा 17, 35 गुणा 17, तो 17 पंजो 85, बच गया कितना? 8, 17 से 51 और 8 है, गुण से वो संख्याएं कितनी हो जाएगी? वो संख्याएं क्या हो जाएगी? आपको पूरा गुणा ना करके केवल यूनिट डिजिट को गुणा करेंगे, केवल इकाई अंक को गुणा करें, तो 7 पंजो 35 केवल 2 ऑप्शनों में से आ गए। चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर एक बार दोबारा देख लो भाई, संख्याओं का अंतर दे रखा है, अपन तो कह रहे हैं एक संख्या 10 है, दूसरी कितनी है? 7, इनका अंतर कितना है? अपन तो कह रहे हैं इनका अंतर कितना है? 3 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 105, ये दोनों साइड में 3 का भाग दे दिया, 1 के बराबर 35, 1 के बराबर 35, तो उन संख्याओं का योग चाहिए, तो संख्या 10 और 7 कितना हो गया? 10 + 7 कितना होगा? 17, 17 के बराबर 595। अगर वे संख्याएं क्या है ये पूछे, तो 1 के बराबर 35, तो 35 गुणा 7 कितना आ जाएगा? और इधर आ जाएगा गुणा 35, तो ये तो एक संख्या तो आ जाएगी कितनी? 350, और दूसरी संख्या हो जाएगी कितनी? दूसरी संख्या 25 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, the sum of three numbers is 98. If the ratio of the hash to the second is 2:3 and that of the second to the third ratio is 5:8, then the second number is, तीन संख्याओं का योग आपको दे रखा है 98, तीन संख्याओं का योग आपको दे रखा है 98,
पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3 और दूसरी और तीसरी का 3 संख्याएं, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है अपने को 2:3 और दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है अपने को 5:8। ये दे रखा है, ये दे रखा है। अपन क्या करेंगे, आपको तरीका बताया हुआ है, अभी अपन ने क्वेश्चन खूब किए इस तरह के। हाँ, पड़ोसी का धर्म निभाओगे या बीच में बी कॉमन आ रहा है तो बी को समान करेंगे। समान करने के लिए इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 3 से करेंगे। इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से, और इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से। बताओ दूसरी संख्या कॉमन है और कॉमन ये भी 15 ये भी 15, समान हुआ कि नहीं हुआ? समान करने के लिए ही तो अपन गुणा करते हैं, और क्यों करते हैं? समान करने के लिए तो गुणा कर रहे हैं। तो इन संख्याओं का योग दे रखा है। अपन तो कह रहे हैं एक संख्या है 10, दूसरी संख्या है 15 और तीसरी संख्या कितनी है 24। इन संख्याओं का योग है वो कितना होगा? 24, 10 34, 34 और 15 49। अपन तो कह रहे हैं इन संख्याओं का योग 49 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 98। एक के बराबर है 2, एक के बराबर 2 तो अपने को दूसरी संख्या चाहिए, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 15 के बराबर कितनी हो जाएगी? 30। तो दूसरा नंबर है वो दोस्तों कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। दूसरा नंबर कितना है? 30 है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन। यदि तीन संख्या a अनुपात b अनुपात c इस प्रकार है कि a का 2 गुणा b के 3 गुणे के बराबर, क्या दे रखा है? a का 2 गुणा b के 3 गुणे के क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये है दोस्तों 2a बराबर कितना है? 3b। और b का 4 गुणा c के 5 गुणे के बराबर है। b का 4 गुणा c के 5 गुणे के क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये हो गया 4b इक्वल टू क्या हो गया? 5c। तो b का मान अगर 5 है तो c का मान ये होगा, तो b अनुपात c हो गया 5:4। a का मान अगर 3 है तो b का मान कितना होगा? 2। इसलिए a रेशियो b होगा 3:2। अब अपने को कॉमन अनुपात निकालना है। कॉमन अनुपात निकालना है। कॉमन अनुपात a रेशियो b रेशियो c चाहिए। a रेशियो b दे रखा है अपने को 3:2 और b अनुपात c दे रखा है 5:4। 20 कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है तो b को क्या करेंगे? समान करेंगे। समान करने के लिए इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। अब देखो ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया। इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 15। और इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे। इसलिए रेशियो क्या आ जाएगा? 15:10:8। अब पूछा क्या है? पूछा है अपने से a और c का अनुपात क्या होगा। तो a और c का अनुपात क्या होगा? 15:8। कितना होगा? 15:8। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यदि a का 2 गुणा b के 3 गुणे और c के 4 गुणे के बराबर है, इसका मतलब ये है, ये दिया है क्वेश्चन में कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। बताया था आपको तरीका। जब आपको a चाहिए तो अगली दो संख्याओं a चाहिए तो b और c के गुणांक b और c के मल्टीपल को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और b जब चाहिए तो b के अलावा a और c के मल्टीपल में जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके रख देंगे, और c चाहिए तो c के अलावा b और c के मल्टीपल में जो नंबर है 3 और 2 उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कितना? और सरल कर देंगे। सब में 2 का भाग जा रहा है 6, 4 और 3। आंसर क्या आ जाएगा? 6:4:3। आंसर क्या आ जाएगा? 6:4:3। हाँ, अगला ये क्वेश्चन देखिए। यदि a का 2 गुणा b का 3 गुणा, ये तो हो गया।
A sum of 370 is to be divided amount A, B and C such that A का शेयर बटा B का शेयर, B शेयर बाई C शेयर इक्वल टू 3/4। A शेयर 370 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित करिए, बांटिए कि A बटा B बराबर B बटा C बराबर 3/4 हो तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई अपने को दे रखा है A बटा B, इसका मतलब क्या है A अनुपात B। क्या दे रखा है? A अनुपात B दे रखा है। A अनुपात B अपने को दे रखा है, सीधा सीधा लिख सकते हैं 3/4, और ये B अनुपात C भी दे रखा है अपने को कितना 3/4। तो पहले तो अपन कॉमन अनुपात निकालेंगे। कॉमन अनुपात निकालने के लिए आपको बता ही रखा है क्या कि A अनुपात B आपको दे रखा है 3/4, तो A अनुपात B को A अनुपात B के नीचे लिखेंगे, B अनुपात C को B अनुपात C के नीचे लिखोगे, यही काम करोगे ना। और कॉमन अनुपात निकालेंगे, B कॉमन है तो B को समान करेंगे। समान करने के लिए इसको अगर 3 से गुणा कर दे, इसको 4 से गुणा कर दे, तो यहाँ भी B 12 और यहाँ भी B 12। इसको 3 से गुणा किया तो दोस्तों इसको भी 3 से करेंगे, तो ये तो कितना हो गया 9, और ये बीच का 12 समान हो गया। इसको 4 से गुणा किया तो इसको भी तो 4 से करेंगे, तो ये आएगा। अब अपने को इनका क्या दे रखा है, योग दे रखा है, 370 को डिवाइड करना है। तो अगर 370 ने A को 9 रुपए मिलेंगे तो B को 12 रुपए मिलेंगे, C को कितने मिलेंगे 16। तो अपन तो कह रहे हैं तीनों को मिलेंगे 37 रुपए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेंगे तीनों को कितने 370। 1 के बराबर 10, 1 के बराबर 10, तो A का हिस्सा, A का हिस्सा कितना है 9, 9 के बराबर कितना आ जाएगा 90, इसलिए A का हिस्सा कितना होगा 90, A का हिस्सा कितना होगा 90 रुपए होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन। अभी देखो सीधा करना अपने को, 1240 की धनराशि को ABC में इस प्रकार विभाजित करिए कि A B C का अनुपात, ये B और C की राशि का अनुपात ही है, तो C का हिस्सा बताइए। भाई आपको A अनुपात B दे रखा है और B अनुपात C दे रखा है, तो पहले तो कॉमन अनुपात निकालेंगे। A अनुपात B दे रखा है 6/7, और B अनुपात C आपको दे रखा है कितना 10/9। तो पहला काम तो करेंगे इनको समान करने का, B कॉमन आ रहा है, B को समान करेंगे। B समान करने के लिए अगर मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो इसको किससे करूंगा 7 से गुणा करूंगा, इसको 10 से और इसको किससे गुणा करेंगे 7 से। हाँ, ये भी 70, ये भी 70, इसको 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे, और इसको 7 से गुणा किया तो इसको 7 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़िए कितना हो रहा है 100, कितना आ रहा है भाई अपने को तो 1240 रुपए की धनराशि बांटनी है। तो अपन तो कह रहे हैं A को अगर 60 रुपए मिलेंगे तो B को 70 मिलेंगे, C को कितने मिलेंगे 63। तो कुल राशि मिलेगी कितनी मिल जाएगी 193। अपन तो कह रहे हैं 193 रुपए मिलेगी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मिलेगी 1240 मिलेगी। या और सरल हो रहा है, कितनी मिलेगी 1240। एक के बराबर आ जाएगा कितना 1240 बटा कितना 193, और अपने को तो क्या चाहिए C का हिस्सा चाहिए। C का हिस्सा कितना है 63 है, तो C का हिस्सा आ जाएगा कितना 63 के बराबर आ जाएगा 1240 बटा 193
गुणा 63। कहीं ना कहीं रेशियो गलत है, कट जाता हमारा तो आराम से कटने वाला होता। चलो जो भी है सोल्व कर लेंगे, आंसर अलग भी आ सकता है, सोल्व कर लेंगे। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ₹1250 की धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 2/5 क्या मिले, ए को बी का 2/5, ए को बी का 2/9 मिले। इसका मतलब बी को अगर 9 रुपए मिलेंगे तो ए को कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ए को 2 मिलेंगे, तो ए रेशियो बी हो जाएगा कितना, ए रेशियो बी हो जाएगा कितना, 2:9। और सी को बी ए का, इसलिए सी अनुपात ए कह सकते हैं। ए को अगर 4 रुपए मिलेंगे तो सी को कितने मिलेंगे, 3। ये हो गए। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसको बोलते हैं असमान। हाँ ए अपने को चाहिए कॉमन रेशियो। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोस्तों इसमें कॉमन आ रहा है ए आ रहा है, तो ए को रखेंगे बीच में, या फिर ऐसे कर लो, अपन लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। यहां से लिख देते हैं अपने पास ए रेशियो सी तो आ ही गया, 4:3। हाँ अब देखो अपन लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी को ए रेशियो बी के नीचे और ए रेशियो सी को ए रेशियो सी के नीचे। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए को समान करेंगे। ए को समान करने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। तो अब ये भी 4 हो गया, ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 3। बस 1250 रुपए की राशि बांटनी है तो 18 और 4 22 और 3 25। अपन तो कह रहे हैं कुल राशि 25 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 1250। 1 के बराबर कितना 50, 1 के बराबर 50, तो 4 के बराबर कितना 100, 4 के बराबर कितना 200, और 18 के बराबर 900, 3 के बराबर 150, तो 200 900 और 150। 1 के बराबर 50, तो 4 के बराबर कितना आ जाएगा भाई 200, 18 के बराबर आ जाएगा कितना 900, और 3 के बराबर कितना आ जाएगा 150, जो अपना आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हाँ तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ये है तो बताइए वे संख्याएं क्या है। 3 number are in the ratio 1/2 ratio 2/3 ratio 3/4. There the difference between the greatest and smallest number is 36. देखो दोस्तों पहला काम तो अपने को यही करना है, पहला काम तो अपने को यही करना है, इसको नॉर्मल अनुपात में बदलना है। नॉर्मल अनुपात में बदलने के लिए आपको बताया था क्या क्या बताया था, 2 का 3 का और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 का 3 का और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया 12, 12 से इस पूरे अनुपात को गुणा कर देंगे, 12 से पूरे अनुपात को करेंगे तो 12/2 कितना आया 6, 12 दूनी 24, 24 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 8, और 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, 36 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 9। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या दे रखा है अपने को, डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो सबसे बड़ा अनुपात है, सबसे छोटी संख्या वो होगी जो क्या है सबसे छोटा अनुपात है। इनका अंतर है वो कितना है 3। अपन तो कह रहे हैं 3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 36, 1 के बराबर कितना है 12। तो बताइए वे संख्याएं क्या है, 1 के बराबर 12, तो 6 के बराबर कितना 72, और 8 के बराबर कितना
12 अंठी 96 और 9 के बराबर कितना 108, इसलिए वो संख्या होगी 72, 96 और कितना 108। वो संख्या कितनी होगी 72, 96 और 108 होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3400 रुपए को ABCD में इस प्रकार विभाजित करिए कि A और B और C और D के भाग का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 है, तो B और D के हिस्से का योग कितना होगा। देखिए 3400 रुपए इज डिवाइडेड अमाउंट ABCD इन सच ए वे दैट द शेयर ऑफ A and B and C and D may be ratioed respectively some share B and D। तो देखो सबसे पहला काम एक ही काम करना है अपने को, क्या A रेशियो B रेशियो C रेशियो D ज्ञात करना है। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D ज्ञात करना है। तो AB अपने को दे रखा है कितना 2:3, BC अनुपात दे रखा है अपने को 4:3 और CD अनुपात दे रखा है अपने को 2:3। तो अपने इनका क्या करेंगे कॉमन अनुपात निकालेंगे। कॉमन अनुपात निकालने के लिए पड़ोसी का धर्म निभाओगे। यहां शिफ्ट करेंगे 3 को, यहां भी शिफ्ट करेंगे 3 को, यहां भी शिफ्ट करेंगे 3 को, ये जगह खाली है शिफ्ट करेंगे 4 को, ये जगह खाली है शिफ्ट करेंगे 2 को, ये जगह खाली है शिफ्ट करेंगे किसको 2 को और गुणा कर देंगे। कट रहा है क्या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 4 गुणा 4 ये तो आ गया 16, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये आ जाएगा कितना 27। अब अपने को बी और डी के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है। टोटल अमाउंट दे रखा है, अपन टोटल अमाउंट जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 85। टोटल अमाउंट अपन तो कह रहे हैं 85, 27 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 16 85 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 34। एक 17 से कट जाएगा, 17 पंजो 85, 17 दूनी 34, 200 1 के बराबर कितना आ जाएगा 40, 1 के बराबर 40। तो बी और डी का योग चाहिए। बी तो है 24 और डी है कितना, डी कितना है 27। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51 और 51 के बराबर आ जाएगा 51 गुना 40 तो आ जाएगा 20 40। आंसर कितना आएगा 20 40। आंसर कितना आ जाएगा 20 40। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट जरूर करिए किसी भी प्रकार की।